ओके। दोबारा से स्क्रीन खोल दो। ठीक है, अब क्लियर है ना आपको स्क्रीन? आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक लीव्स वर्सेस इनऑर्गेनिक लीव्स। ठीक है। हम्म, अब नेक्स्ट है हमारा कि ऑर्गेनिक लीव्स, हमें आज का डिफरेंस यही जानना है कि ऑर्गेनिक लीव्स और इनऑर्गेनिक लीव्स क्या होती है। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ ऑर्गेनिक लीव्स होती क्या है। आप चाहे तो इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आप इनके नोट्स भी बना लीजिएगा। और यार ये ऑर्गेनिक लीव्स वो होती हैं, फोटो तो प्लीज म्यूट कर लीजिए, देखिए, पीपीटी नहीं है। आप बार बार ना अभी कहना आप पड़े। दिख रहे हो बस। हाँ, अभी अभी मैं आप दिख रही दिख रहे हूँ। हो सिर्फ। हाँ। दिव्या जी आप अपनी तरफ से म्यूट कर दीजिए। अच्छा रुकिए, ये तो क्या, ये तो चलो। मैं ही कर देती हूँ, एक सेकंड सबको। क्लियर है विनीता जी? हाँ जी, क्लियर है, क्लियर है। हाँ जी क्लियर है। ठीक है, देखिए अभी भी आपके यहाँ से कोई एक अनम्यूट है, प्लीज बंद कर दीजिए। अच्छा नहीं लगेगा ना, बार बार बोलूंगी, सबको डिस्टरबेंस होगी, किसी एक का भी अगर अनम्यूट हुआ तो थोड़ी देर के लिए बस म्यूट कीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, फिर आप लोग अनम्यूट करके बात कीजिएगा। ठीक है। आज का टॉपिक ठीक। यही था, ऑर्गेनिक लीक्स और इनऑर्गेनिक लीक्स क्या होती है। ठीक है। अब आप इस बिजनेस में आए हैं तो आपको लीक्स की जरूरत रहेगी। वो आपको दो तरह से मिलेंगी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक लीक्स कौन सी होती हैं? ऑर्गेनिक लीक्स वो होते हैं जो आपके कंटेंट देखकर आपकी प्रोफाइल से इंस्पायर होके खुद से आपके पास रीच करती है। जैसे कि आप वहां पर इंस्टाग्राम पे रील पोस्ट करते हो, कोई हाउसवाइफ है, कोई जॉब पर्सन है, कोई स्टूडेंट है, आपकी उस रील से मोटिवेट होता है ना। उस रील में आपने कैप्शन सीटीए में, कैप्शन में सीटीए दिया होता है। सीटीए क्या होता है? कॉल टू एक्शन। कि वहां दिया होता है, आजकल तो हम डायरेक्ट नहीं डाल सकते ना, मुझे डीएम कीजिए या स्टार्ट लिखिए, ऐसा कुछ नहीं लिखना। हमें कैप्शन ऐसे लिखना है कि जैसे आपने कोई भी रील बना दी, आपको मैंने पहले ही बताया था, कैप्शन में आप लिखोगे। आपको क्या लगता है कि आपको भी करना चाहिए? क्या आप भी अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हो? क्या आप भी सीखना चाहते हो? आप किसी भी तरह का अच्छा सा अगर कैप्शन लिखते हो और आपको लीड वहां पर आपको डीएम करती है, तो वो होती है आपकी ऑर्गेनिक लीड। हट गई क्या स्क्रीन? हाँ कि जी, विनीता जी शायद स्क्रीन हट गई है? हाँ, हट गई। शायद आप दिख रहे हो हट मतलब। क्यों जा रही है? हट गए, हट गए। वही वाला 92 वाला। आवाज नहीं आ रही है। दूसरा 9266 वाला। स्क्रीन पता नहीं क्यों हट गई, एक सेकेंड। दिव्या जी आप शो हो रही है स्क्रीन। शो हो रही है अब स्क्रीन शो हो रही है।
मैम आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। अच्छा, आप लोगों को आवाज नहीं आ रही थी? नहीं, आवाज कुछ नहीं आ रही थी। अभी आया। प्लीज म्यूट कर लीजिए। अब ठीक है, क्लियर है आपको स्क्रीन? हाँ, ठीक है, ठीक है। जी मैम। ठीक है, अभी जैसा जैसा कि मैंने बताया कि आपकी जो ऑर्गेनिक रीच है इंस्टाग्राम से आती है, आपकी रील पोस्ट को देखकर आपसे इंस्पायर होके। बेनिफिट क्या होता है इस लीड्स के आने का? ये फ्री होती है, हमें कुछ पे नहीं करना पड़ता। ट्रस्ट ज्यादा होता है क्योंकि वो काफी टाइम से आपको देख रही होती है, और लॉन्ग टर्म फॉलोवर बनते हैं क्योंकि ये काफी टाइम से आपको देख रहे हैं, आपके वो फॉलोवर हैं। तो इसलिए यहाँ पर चांसेस जो भी आपके इनके लीड के कन्वर्ट होने के होते हैं 90 to 100% हो जाते हैं। अब टाइम लिमिटेशन क्या रहता है? थोड़ा स्लो होते हैं, हमारे को टाइम लगता है ना, क्योंकि जब तक हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्ड होगा, हम डेली कंसिस्टेंसी से रील डालेंगे तो ही तो लोग आएंगे ना। एक दिन में शॉप खोलते के साथ कोई प्रोडक्ट लेने नहीं आता। आपको डेली देखेंगे आप क्या कंटेंट डाल रहे हो, क्या स्टोरी लगा रहे हो, क्या सीटीए लगा रहे हो, ठीक है। हमें पेशेंस रखना होगा इस वर्क में, ऑर्गेनिक क्लिक्स लाने के लिए थोड़ा पेशेंस रखना होगा, रेगुलर कंटेंट बनाना होगा, तब हमारे पास लीक्स ऑर्गेनिक आती हैं। और जब आती है मैसिव आती है, बहुत सारी आती है, और उसमें से हमारा बहुत अच्छा बिजनेस निकलता है। अब सेकंड टॉपिक है हमारा इनऑर्गेनिक क्लिक्स क्या होती है। इनऑर्गेनिक क्लिक्स वो होती है जिन्हें हमें लेना पड़ता है। अगर हमें इनऑर्गेनिक एड से लीड चाहिए तो उसके लिए हमारा सबसे पहले इंस्टाग्राम का जो प्रोफाइल है ना वो बिल्ड होना चाहिए। क्योंकि अगर एड सेटअप कराते हैं ना, एड सेटअप तभी चलता है जब हमारा इंस्टाग्राम बिल्ड हो, वहीं से हमारी एड लगती है, और उसके साथ साथ हमारा फेसबुक पेज होना चाहिए। तो इसके लिए बेस्ट रहेगा कि पहले हम इंस्टाग्राम प्रोफाइल पूरी रेडी करें तो हम एड सेटअप कराएं। अब ऐसा नहीं है कि अगर एड सेटअप नहीं करा सकते, ऑर्गेनिक लीड्स अभी आ नहीं रही क्योंकि इंस्टाग्राम पे तो अभी हम काम कर रहे हैं, तो दूसरा ऑप्शन होता है इनऑर्गेनिक का, फॉर्म लीड, जिनको हमें कॉल करना पड़ता है, जो हमें गूगल शीट पे मिलती है ये लीड्स, इनको हमें कुछ पे करके लेना पड़ता है, ठीक है। ये पर लीड का चार्ज होता है, कहीं पे 15 की मिलती है, कहीं 18 की मिलती है, तो कहीं 20 रुपए की मिलती है। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आपको मिक्स लीड चाहिए जिसमें जेंट्स भी हो, मतलब मेल फीमेल स्टूडेंट सब हो, या आप सिर्फ फीमेल पे करना चाहते हैं, या सिर्फ आप स्टूडेंट पे करना चाहते हैं, ठीक है। ये हमें पेड लेनी पड़ती है। और ऑर्गेनिक लीड्स लेने का एक और तरीका भी है। इंस्टाग्राम पे जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, है ना, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं, उनके बड़े बड़े पेजेस होते हैं, बहुत सारे फॉलोवर्स होते हैं। प्लीज म्यूट कीजिए, बार बार कहना पड़ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज म्यूट कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ से बाहर निकलूंगी फिर स्क्रीन हट जाएगी। खुले। विनीता जी कौन है अनम्यूट? अरे ওইগুলো ইনঅর্গানিক লিড। अनूप घोष है। हाँ, अनूप घोष अनम्यूट है। अनूप जी अनूप जी आपकी प्लीज म्यूट स्क्रीन पर कीजिए। देखिए एक माइक का ऑप्शन आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, जूम में देखिए आपके माइक का ऑप्शन आ रहा है, उसे म्यूट कर लीजिए। आप म्यूट
मीटिंग के बीच में जब भी स्क्रीन शेयर होती है ना, तो प्लीज म्यूट कर लिया करिए अपने आप। म्यूट किया हुआ है, आपने कुछ म्यूट किया हुआ बोला है, और उसके बाद एकदम से माइक ना म्यूट कर लीजिए। म्यूट किया हुआ है मेरा। सुनाई नहीं, दे रहा आपकी आपका? आवाज आ रही है सर, देखिए बिल्कुल। नहीं नहीं, आपकी आवाज आ रही है अनूप जी। हाँ, आप खुद ठीक को है, वही म्यूट तो बोल रहा कीजिए। हूँ। आप अपने हाँ जी, आप जूम खुद को म्यूट कीजिए। वो ये समझ रहे हैं कि अरे मुझे मेरी आ रही है, लेकिन मुझे आपकी आ रही है। जो मुझे आप लोग जितने लोग बैठे हैं, मुझे आप सबकी आवाज नहीं सुननी है, तो आप अपनी तरफ से माइक को टच कीजिए, वो रेड हो हाँ, जाएगा, म्यूट हो अब आप जाएगा। म्यूट हो गए अनूप जी, अब आप म्यूट हो गए। जो आपके पास एक हाँ देखिए जी। माइक का ऑप्शन आ रहा है, अगर आप उसे क्लिक करोगे तो उसपे एक ना लाइन सी आ जाती है, तो आप म्यूट हो गए। ठीक है, अब आप सब लोग हो गए। दिव्या जी आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, आपको क्लियर है इनऑर्गेनिक क्लिक्स क्या होती हैं? इनऑर्गेनिक क्लिक्स वही होती हैं जो हमें ऐड से लेनी होती है। ऐड लेने के लिए पहले हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्ट होना चाहिए, हमारे पास एक फेसबुक पेज होना चाहिए। ठीक है, तो हम ऐड रन कराते हैं, उससे डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप पे भी लैंड होती है, इंस्टाग्राम पे भी आती है, दोनों ऑप्शन मिलते हैं। लेकिन वो तब बेस्ट रहता है जब आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल। अब हमें बिजनेस करना है, अगर हमारे पास अभी ऑर्गेनिक लीड नहीं है, इनऑर्गेनिक हम ऐड से नहीं कर सकते क्योंकि प्रोफाइल अभी पूरी तरह से बिल्ट नहीं हुआ, स्टार्टिंग जर्नी है, तो हम फॉर्म लीड ले सकते हैं। फॉर्म लीड वो होती है जो कुछ अमाउंट पेड करके हमें लेना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है? पर लीड का कॉस्ट चार्ज होता है, आपके ऊपर है। आप डेली की 10 लीड लीजिए, 20 लीजिए, आप उनसे कॉलिंग पे बात करेंगे, उनको आप यहाँ लाएंगे, कैसे लाना है, क्या कहना है, क्या उनको बताना है, वो सब आपको नेक्स्ट मीटिंग में पता चलेगा। ठीक है, और एक तरीका और बताया आपको इनऑर्गेनिक का, कि आप किसी भी एक अच्छे इन्फ्लुएंस से, जो भी इन्फ्लुएंसर है, उसको 4 से 5 हजार देके उससे एक रील बनवा सकते हैं अपने बिजनेस की। फिर हट गई, आज स्क्रीन परेशान कर रही है। अपने बिजनेस की एक आप अपनी रील बनवा सकते हैं, और उस रील के थ्रू आपके पास मैसिव लीड्स आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, आपके व्हाट्सएप पे लैंड करती हैं, फिर आप उनको अच्छे से डील कर सकते हैं। उसके लिए हमें 4 से 5 हजार एक पर्सन को देने पड़ते हैं जिसका अच्छे से पेज ग्रो है। क्योंकि वो क्या करता है, वो रील बना के अपने प्रोफाइल में, अपने पोस्ट में डाल देता है, और उससे हमारे पास मैसिव लीड्स आती हैं, हम उससे डील्स करते हैं लीड से। ठीक है, अब हमारा थर्ड पॉइंट है प्रोज एंड कॉन्स। ये क्या होता है? प्रोज मीन होता है एडवांटेजेस, फायदे, और कॉन्स होता है डिसएडवांटेजेस, नुकसान। अब इन दोनों का फायदे नुकसान क्या है इस बिजनेस में? ठीक है, ये हमारी लीड से ही कनेक्ट करता है। जब हम बिना पैसे लगाए लीड्स लाते हैं अपने कंटेंट से, उनका ट्रस्ट हम पर होता है, इसलिए उनको समझाना इजी हो जाता है। इसलिए कहते हैं, और इसीलिए इसको ऑर्गेनिक लीड्स कहते हैं, क्योंकि वो हमें देखकर हम पे ट्रस्ट करके आती है। लेकिन जब हम एड चला के या किसी और से फॉर्म लीड लेते हैं, तो उनको समझाना पड़ता है, उनको वार्म अप करना पड़ता है, क्योंकि वो हमें जानती नहीं है ना। हर मेथड का फायदा और लिमिट होता है, तभी कहते हैं कि खुद का ब्रांड बिल्ड करो। आज स्क्रीन परेशान कर रही है मेरे को, चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा ही रह गया। बार बार ये यहाँ जरूर ले लेना आप। एक बार ना हम ऑर्गेनिक लीड और इनऑर्गेनिक लीड का डिफरेंस जान लेते हैं। ऑर्गेनिक लीड में क्या होता है, कॉस्ट क्या रहती है हमारी? फ्री रहती है, पैसा नहीं लगता। जबकि इनऑर्गेनिक लीड में देखो पेड होती है, एड से लीड्स खरीदने पड़ते हैं, या तो एड से लीड आती है या हमें खरीदनी पड़ती है। ठीक है, अब ऑर्गेनिक में क्या रहता है, ट्रस्ट फैक्टर क्या रहता है? हाई रहता है, क्योंकि लोग खुद से आते हैं, तो वहां पे ट्रस्ट फैक्टर रहता है हाई। और इनऑर्गेनिक में उनका ट्रस्ट बिल्ड करना मैम पड़ता है। आपकी आवाज बहुत कम है। सबको कम आ रही है, मेरी तरफ से तो पूरा है। दिव्या जी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है आपको हेडफोन या कुछ लगाना पड़ेगा, बहुत दूर से ऐसा लग रहा है, काफी आप दूर से बोल रहे हो। अभी आ रही है? अभी क्लियर है आपको आवाज? गीता जी अब आ रही है आवाज मेरी?
दिव्या जी बहुत ही ना स्लो आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दूर से बोल रहे हैं। नेटवर्क चेक कीजिए। एक बार आप लैपटॉप की जो भी आपकी आवाज है ना उसको थोड़ा सा बढ़ाइए, या फिर आप कोई हेडफोन या ब्लूटूथ वगैरह लगा लीजिए। तो भी लगा रखा है, आप लोगों को फिर भी स्लो आ रही है। हाँ अब आपका आ गया, आ रही है आवाज, अब आ रही है। अब आ रही है आपको आवाज? जी मैम। जी आ रही है, ठीक है। हमारा सेकंड पॉइंट ट्रस्ट फैक्टर था कि ऑर्गेनिक लीड का हाई रहता है, जबकि इनऑर्गेनिक का जो फैक्टर रहता है ट्रस्ट फैक्टर वो लो रहता है, इनिशियली लो ही रहता है। वजह क्या रहती है? देखो, ट्रस्ट फैक्टर उसका ऑर्गेनिक लीड का इसलिए होता है क्योंकि वो इंस्टाग्राम पे आपको देख रही है, आपको देख के खुद से आते हैं, आपको मैसेज करते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक लीड्स है, उनको ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लगता है, उनको कराना पड़ता है, वो हमारे व्हाट्सएप पे आते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है कन्वर्स स्पीड। स्पीड कैसी रहती है? हमारी जो ऑर्गेनिक लीड की स्पीड होती है ना, वो थोड़ी स्लो रहती है, टाइम लगता है जब तक हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल बने, ठीक है। और जबकि ये जो हमारी इनऑर्गेनिक लीड्स की स्पीड होती है वो होती है फास्ट, क्योंकि एड चलाते हैं या लीड परचेस करते हैं, हमारे ऊपर है, हम 10 लीड ले, 20 ले, 50 ले, और इंस्टाग्राम से एक एक दो दो करके भी आती है। तो जैसे जैसे आपकी अगर कोई रील वायरल होती है तो 40 से 50 के 100 क्या 200 भी लीड्स आती है। लेकिन बात वही आती है, इंस्टाग्राम बिल्ट होना चाहिए अच्छे से, वैल्यूएबल कंटेंट होने चाहिए। ऑर्गेनिक लीड्स कन्वर्ट जल्दी होती हैं, टाइम लेती है लेकिन कन्वर्ट जल्दी होती है। फिर आता है आपका कन्वर्जन का रेशियो। ऑर्गेनिक लीड का कन्वर्जन क्या होता है? इजी होता है, क्योंकि लोग इंटरेस्टेड होते हैं, वो पहले ही आपके काम को, आपकी जर्नी को देख रहे होते हैं। लेकिन वहीं पर इनऑर्गेनिक लीड का कन्वर्जन में बहुत मेहनत लगता है, उन्हें समझाना पड़ता है, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं ना। उन्होंने तो एक ऐड देखा कि वो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, उनको नहीं पता काम क्या है, जबकि ऑर्गेनिक लीड डेली आपकी इंस्टाग्राम पे देख रही है, ठीक है। और फिफ्थ आता है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्गेनिक लीड का क्या रहता है? हाई। जो लोग आते हैं वो जेन्युइन होते हैं, बार बार एक ही चीज, कि वो आपको देख कर आ रहे हैं, उनको आपकी रील के अंदर उनके क्वेश्चंस के आंसर वगैरह मिल रहे हैं, उनके अंदर जो उनके पेन पॉइंट है उनका सॉल्यूशन उन्हें मिल रहा है, इसलिए वो लोग बहुत जल्दी कन्वर्ट होने के चांसेस हो जाते हैं, और साथ ही साथ वो जेन्युइन भी होते हैं। और इनऑर्गेनिक में क्वालिटी कंट्रोल क्या रहता है? लो रहता है, लीक्स रैंडम होती है, हर कोई इंटरेस्टेड नहीं होता, इसमें ये रहता है। क्योंकि वो लोग, मैंने आपको जैसे ही बोला कि वो हमें नहीं जानती इनऑर्गेनिक लीक, वो एड के थ्रू आती है, या फॉर्म से जब आप करते हैं, आप कॉलिंग करते हैं, तो उनको तो आप बता रहे हो ना, उनसे बात कर रहे हो, उसकी प्रॉब्लम सुन रहे हो, उसको बता रहे हो कि हाँ तेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस प्लेटफॉर्म पर है, ठीक। अब लास्ट है हमारा, बिगनर के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहती है? अब आप इस बिजनेस में आ गए तो आपको क्या करना चाहिए? रील बनाओ, स्टोरी डेली डालो, सीटीए फ्री कैप्शन यूज करो, लीक से ट्रस्ट बिल्ड करो, खुद में कॉन्फिडेंस लाओ। सबसे बड़ी चीज, सारी ट्रेनिंग अटेंड करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, लर्निंग से ज्यादा लर्निंग ज्यादा से ज्यादा करो। उसके बाद ऑर्गेनिक लीड्स पर फोकस करो, क्योंकि इन ऑर्गेनिक लीड्स पे फोकस करो, क्योंकि ऑर्गेनिक लीड्स लाने के लिए इंस्टाग्राम को हमें अच्छे से बिल्ड करना पड़ेगा, लोगों के साथ ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, तब वो लोग हमारे पास आएंगे। और जब वो लोग आएंगे तो आपको पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, बस सिर्फ आप लोगों को कन्वर्जन ही कन्वर्जन निकालना पड़ेगा। क्लियर है आप लोगों को? ये हेलो इतना दिव्या जी, ये सीटीए फ्री कैप्शन क्या होता है? कॉल टू एक्शन, मतलब जैसे हम पहले लिखते थे ना, यस, हाँ हाँ, वो जो यस, लिख, डीएम हाँ स्टार्ट, हाँ डीएम रेडी, ये सब आ गए हाँ। हैं अब स्पैम वर्ड में। अब इंस्टाग्राम पे इन सबको लिखने से हमारी प्रोफाइल डिसेबल भी हो सकती है, रिस्ट्रिक्शन भी लग सकता है, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। तो सीटीए फ्री कैप्शन ये होता है, जब आप रील में कंटेंट लिख रहे हो ना, उस कंटेंट में भी सीटीए नहीं डलना। नहीं तो हम क्या करते थे, कोई रील बनाते थे, एंड में लिख देते ना कि अगर आप भी करना चाहते हो तो रेडी लिखो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यस लिखो। नहीं, आपको कंटेंट ही ऐसा बनाना है, उसी के अंदर सवाल जवाब सब कुछ उसी के अंदर हो बस। अगर आप छोटा सा लिख रहे हो, 2 लाइन का कंटेंट भी लिख रहे हो कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ,
लेकिन अब मैं एक होम वर्किंग वुमेन बन चुकी हूँ, या मैं आज से पहले एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रही थी, अपनी एक फैमिली को ही संभाल रही थी, लेकिन आज मैंने खुद के सपनों पे काम करना शुरू करा है। बस इतना लिख लिया, उसके नीचे लिखो रीडर कैप्शन, रीड कैप्शन, उस कैप्शन के अंदर जाके आप लिख दो कि मैं अभी तक एक हाउसवाइफ की ही लाइफ जी रही थी, लेकिन कभी अपने लिए नहीं सोचा, कभी ये नहीं सोचा कि मैं भी लाइफ में कुछ कर सकती हूँ। मैं इस घर की ज़िम्मेदारियों के अलावा कुछ कर सकती हूँ। मेरे को भी अपने हस्बैंड का हेल्पिंग हैंड बनना था, या मुझे भी अपनी अब जॉब पर्सन है वो ये लिख सकते हैं कि मुझे अपनी जॉब के साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम चाहिए थी, इसलिए मैंने सर्च किया। मतलब जो आपके मन में फीलिंग्स है ना, उनको आप वहाँ लिख सकते हो, तो वहीं से लीड को सीटीए मिल जाते हैं। जब आप अपना खुल के लिख देते हो ना वहाँ, उन लोगों को वहाँ सीटीए मिल जाते हैं। ज़रूरी नहीं अब अगर हम रील में डाल देंगे ना, तो हमारी अकाउंट स्पैम में हो जाएगा, या तो इंस्टाग्राम वो रील हटा देगा, रिस्ट्रिक्शन लगा देगा, तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। और रील डलती रहेंगी डेली, तो रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएँगे। और आप लोगों ने जो भी न्यू जॉइनी है, उन्होंने स्टार्ट किया है, बहुत अच्छी बात है, कोशिश कर रहे हो, कैप्शन भी लिख रहे हो, किसी का ब्लॉग बड़ा-छोटा कोई बात नहीं, गलतियाँ हमसे भी हुई, एकदम कोई परफेक्ट नहीं बनता। और रही बात ऑर्गेनिक लीड की, अगर स्टार्टिंग में हमारा अकाउंट नहीं बना हुआ है, हमारे पास ऑर्गेनिक लीड नहीं आ रही है, तो हमें इनऑर्गेनिक लीड्स पे जैसे ही 10 दिन के आरंभ की ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, हमें इनऑर्गेनिक लीड्स लेनी पड़ेंगी। वैसे अंकित सर कहते हैं 300 से 400, 300 मिनिमम, नहीं तो 400 मान के चलो। अगर हम ऑर्गेनिक लीड 400 पूरे 1 महीने में काम करते हैं, तो 400 में से रेशियो निकलता है, अगर आपने सही तरीके से, सही मेथड से काम किया, हर चीज़ को फॉलो करते हुए किया सिस्टम को, तो डेफिनेटली उन 400 में से आप ये सोचिए, आप लोगों का यहाँ पर एनरोलमेंट प्रीमियम प्लस से हुआ है, जिसका हाई कमीशन 14,500 है, ठीक है ना? एक सेल का 14,500। अगर आपकी 400 में से 5 लीड, 5 लीड अगर हम प्रीमियम प्लस पे ले जाएं, अगर हमारे 5 प्रीमियम प्लस के कन्वर्जन निकलते हैं, तो कितना इनकम आया हमारे पास? सरोज आप बताओ। 70,000 प्लस 75 है ना, 70,000 प्लस आ गया ना, 75 के अराउंड। प्लस आपने कितना 300 इन्वेस्ट किया, है 500 ना? आपने प्लस 500 भी, ठीक है। अब आप एक बार बताओ, आपने इन्वेस्ट किया 22,000 आईडीपी में आने के लिए, सीखने के लिए, सेल्फ इन्वेस्टमेंट नहीं तो किया आपने, ठीक है ना? सेल्फ इन्वेस्टमेंट की आपने 22,000। अब आपने लीड परचेज की 300 से 400 लीड्स का कॉस्ट आपका कितना हो जाएगा? अगर एक लीड आपकी, चलिए मान लेते हैं 18 रुपए की है, तो आपकी 400 लीड कितने की पड़ गई? कैलकुलेशन करो, मेरे को मैथ नहीं आती। तो मैं हाँ जी, संजय जी आप बता दीजिए। हैं? तुझे क्या बोल रहा है? वो कह रही फिर से बोलो, मैं करके बताती हूँ। की 6,000 की, 6,000 से भी ज्यादा 6,000 की, की, या 6,000 अच्छा से ज्यादा 6,000 से ज्यादा की। चलिए ठीक है, मैं ये कहती हूँ 300 लोग कर, अच्छा 300 लोग पे हम काम करते हैं, ठीक है? की। हम 300 लीड्स लेते हैं, 18 रुपए की एक लीड है, तो 300 लीड हमें कितने की पड़ी? अब 18 की हो गई क्या? अरे गीता जी, मैं तो एक एग्जांपल दे रही हूँ, हो सकता है 20 की हो गई हो, कोई दिक्कत नहीं। अरे अब 16 की एक बोलो 20 ना, रुपए का कस्टमर, आप सुनो तो कम सुनो, ही निकाल एक 20 दोगे। रुपए का कस्टमर आपको 14,500 दे जाएगा, तो 20 रुपए ज्यादा या 14,500 ज्यादा? ठीक है। कितने की पड़ी? चलो 20 का ही कर लो कैलकुलेशन, छोड़ दो ना 18 ना 15, मैं सीधा ही बड़ा हुआ रेट 20 रुपए बोलती हूँ। अगर लीड 20 रुपए की है, तो 300 लीड कितने की हो गई? 6,000 की, ठीक है। 8,000 की, 22,000 आपने 8,000 लगाए की। हाँ, हैं? 6,000 8,000 की। क्यों, आपको 8 की मिल रही है क्या 20 रुपए वाली क्यों लीड? नहीं, अगर 20 की, बट 20 की लेंगे एक लीड तो। 8,000 की पड़ गई। और क्या, 400 लीड्स। अरे 300 पे आओ ना, सुन नहीं रहे हो? 400 छोड़ दो आप यार, अभी 300 को तो कर लो, 400 में तो कुछ और ही हो जाएगा, छोड़ ठीक, दो, 300 को तो कर लो पहले। ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलिए 300 लीड हमने 20 रुपए वाली ले ली, हमारी 6,000 का कॉस्ट हो गया लीड का खर्चा, जो स्टार्टिंग का फर्स्ट इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कस्टमर नहीं है, हमारे पास हमारे इंस्टाग्राम से भी लोग नहीं आ रहे। आपको 6,000 इकट्ठे नहीं देने हैं, 50-50 करके लीड लो, वैसे तो 100-100 करके ले लो, 2 लीड्स ले ली,
उन 100 लीड्स पे काम किया, बीच में 2 दिन का गैप दे दिया ताकि उन सारी लीड्स को नर्चर करो, चेक करो 100 लीड्स में से कितने रेडी हुए हैं, किसने ऑब्जेक्शन दिया है, किसने जवाब नहीं दिया है, ये सारी चीजों को आपने करना है, नोट डाउन। ठीक है, ये चीजें करोगे। 300 लीड पे आप काम कर रहे हो, 300 में से मैंने आपको बताया अगर आपकी 5 लीड आपकी प्रीमियम प्लस की निकल आती है तो कितना बताया था आपने? 75,500 है ना सरोज जी? 75,500 इन्वेस्ट किया आपने, 22,000 प्लस 6,000, 28,000 आपने इन्वेस्टमेंट की। आपका पहले महीने ये सोचो 70,000 में से 28,000 जो आपने इन्वेस्ट किया वो निकालने के बाद प्रॉफिट कितना बचा? 28,000 से निकाल के 50,000 50,000 हाँ जी? की कितना? सीधा सीधा 50 50 थोड़ी लगा बचा, लो ना। 48 के नहीं करीब 50 बचा ही नहीं, 40 ही समझ लेते हैं, 70। 48 चलो बचा। 45 मान लेते हैं, ठीक है। 45,000 हमारे पास हमारा प्रॉफिट आ गया। अब हम क्या करेंगे, उसमें से 6,000 हमारा इन्वेस्टमेंट का, बाकी प्रॉफिट अलग कर दो आप। हमें तो सिर्फ 6,000 चाहिए ना नेक्स्ट मंथ दोबारा से लीड्स के लिए। फिर हम नेक्स्ट मंथ दोबारा से अपनी लीड्स लेंगे 300। अब 300 ये लीड हो गई, पिछले महीने की 5 लीड आई थी, लेकिन हमारी 295 लीड तो अभी भी है ना हमारे पास। टोटल कितनी हो गई? 595 लीड। अगर पहले महीने 5 सेल आई तो अगले महीने वो सेल डबल नहीं होगी, क्योंकि पिछले महीने वाले अगर आप कंसिस्टेंसी से स्टेटस मार्केटिंग करते आ रहे हो, वो आपको नर्चर करते आ रहे हैं, तो लीड्स क्यों नहीं आएंगी? अब लोगों का क्या रीजन रहता है, हमने ज्वाइन कर लिया, हमें तो यहाँ से इनकम आएगी। सुन लेना, इनकम कैसे आएगी? आपने वो सामने वाले को बात तो करी नहीं, लोग लाए नहीं। अब लोग ले आए तो उसको, उस बंदे के अंदर डाउट चल रहा है, उसको सॉल्यूशन तो दिया नहीं। अब वो नहीं सुनना चाहता, कोई बात नहीं, लेकिन आपने स्टेटस मार्केटिंग से भी तो नहीं दिया। सरोज जी आप स्टेटस लगाना शुरू किया आपने, 4 दिन 5 दिन 6 दिन, आपकी एक फ्रेंड निकल के आई, पूछा, एक ने पूछा ना। सोचिए अगर आपके स्टेटस पे 5,000 या 300 भी लोग हैं, 300 में से 5 तो जिंदा होंगे, 5 तो आएंगे, 5 तो कमाना चाहेंगे, बाकी 295 ट्रस्ट की वजह से। ट्रस्ट फैक्टर देखो हर किसी को होता है। आज आप किसी भी ऐप में जाके शॉपिंग करते हैं तो एक दिन में कोई चीज नहीं खरीद लेते। आज देखते हो अच्छा आज तो इसका रेट ये है, थोड़े दिन में देखोगे इसका प्राइस और लो हो गया, क्वालिटी अच्छी है, चल थोड़ा और वेट कर लेता हूँ, क्या पता डिस्काउंट आ रहा है। तो लोग डिस्काउंट का भी वेट करते हैं, आपके काम को भी देखते हैं, कंपनी को भी देखते हैं, सारे ट्रस्ट को देखकर ही वो आते हैं। मैंने बताया था ऑर्गेनिक लीड आपको देखकर आ रही है तो इसलिए वो जल्दी कन्वर्ट होगी, लेकिन इनऑर्गेनिक लीड बहुत ऑब्जेक्शन देगी, बहुत टाइम भी लेगी, कोई 2 दिन में हो जाएगी, कोई 15 दिन में, कोई 1 महीने, कोई 6 महीने में। तो जितनी ज्यादा लीड्स पे काम किया जाएगा उतना ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन लीड्स पे काम करने का मतलब यही नहीं है कि मैंने तो लीड को कॉल कर ली, अब वो आ गई, उसने वर्कशॉप देख ली, बस वो सेल में आने वाली है, वो मेरे से खरीदने वाली है। कैसे खरीदेगी? क्या आपने उससे नहीं बात की, ऑब्जेक्शन जाने? सरोज जी कितने दिन लिए आपने? आपने मेरे चलिए पास आने में कितने लिए? आप तो इनऑर्गेनिक थे, आप ऐड से आए थे। आप ही बताओ, नहीं, आप लोग इन लोगों के सामने करीब 15 दिन लिए थे। लिए ना, आपने 15 दिन लिए हैं। अनु बाला भी है, अनु जी कहाँ है? हाँ जी मैडम। अनु जी आपने कितना वक्त लिया? 1 साल से ऊपर, 1 साल से ऊपर। ठीक है। गीता जी आपने 6 महीने, 5 महीने लिए आपने, पूरे 5 महीने। कितने फॉलो अप किए, कितना समझाया, कितना आपके ऊपर आपको ट्रस्ट दिलाने की थी ना मेहनत, आपको तो याद ही होगी। और अनु जी का मैं बता रही हूँ, अनु जी का क्या हुआ था, ये इन्होंने प्लान जाना था, तब मैं लास्ट प्लेटफॉर्म पे थी, सब समझा, फिर ये रुक गए। और मेरे साथ ये भी है, जो इंसान जवाब नहीं देता ना, मैं पीछे नहीं भागती, बस मैं स्टेटस मार्केटिंग पे फोकस करती हूँ। बस एक दिन बाय चांस मेरे को दिमाग में आया कि चलो आज लिंक भेज देती हूँ, ये इंटरेस्टेड था पर्सन, करना चाहता था, और बाय चांस की बात है इन्होंने वर्कशॉप अटेंड की और सेम डे पे यस आई एम इंटरेस्टेड इन्होंने लिख के भेजा। लेकिन 1 साल के बाद मैं इनको कह रही, मैं 1 साल के बाद, और मैंने उस दिन इनकी डेट देखी थी कि वाकई में, क्योंकि लीड आपके ट्रस्ट के साथ। अब जसविंदर जी कैसे आए? अब देखो आपको एग्जांपल यहीं पे दिखा रही हूँ, जसविंदर जी मेरी ऑर्गेनिक लीड है, ये मेरे को इंस्टाग्राम से देखकर आए हैं। और इनका क्या जवाब था कि दिव्या जी मैं लास्ट, इनका लास्ट प्लेटफॉर्म है 20 गुरुकुल, ये वहां पर थे,
इनको सपोर्ट नहीं मिला, तो इन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बना रखा था। ये ऑलमोस्ट मूव कर रहे थे कि अब मुझे करना ही नहीं है। कहती तब आपकी प्रोफाइल मेरे सामने आ गई, तो मुझे लगा आपसे हाँ बात जी, करनी चाहिए। बात करने हाँ में भी जी, इन्होंने 15 दिन लगा दिए। एक दिन मैसेज करते हैं, आज हस्बैंड है दिव्या जी आप मत मैसेज कीजिएगा, मैं बात करूंगी। मुझे लगा, मैंने कहा इन्होंने करना ही नहीं। फिर मैंने एक दिन छोड़ा मैसेज, मैंने कहा क्या डिसाइड किया आपने? फिर इनका कॉल आया, सेम डे पे इन्होंने स्लॉट बुक किया और आज ये आईडीबी का पार्ट है। हाँ जी, तो हाँ जी मैम। ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज है। देखिए आप जिस प्लेटफॉर्म पे हो ना वो फेक नहीं है। वाकई में यहाँ पे लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं, लेकिन तब जब आप चीजों को बहुत आसानी से करोगे। अगर आपने इसको उलझा दिया ना तो उलझ जाओगे। अभी मैंने आपको सिंपल तरीके से आपको बस लीड्स बताइए, कस्टमर क्या होते हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया। 2 तरीके हैं इन ऑर्गेनिक का। एक ही तरीका है, वो है हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल। ठीक है गीता जी? जी जी नो, सुन रही हूँ मैं बस। हाँ नो जी। स्टोरी डिले, स्टोरी में डिले नहीं होना, यस मैम। और आपका रील नहीं रुकनी चाहिए, आपकी यस बायो मैम। अच्छी होनी चाहिए। मेरे से हाईलाइट नहीं बन रहा, मीटिंग में सिखाया नहीं आया, रिकॉर्डिंग देखो। रील कवर नहीं बन रहा, मीटिंग में सिखाया, अगर नहीं समझ आया रिकॉर्डिंग देखो, रिकॉर्डिंग नहीं समझ आ रही प्रैक्टिस करो। बस लेट मत करो। अगर लेट ना करा होता तो कल फॉर्म में जिसने प्रोफाइल नहीं बनाई भर चुके होते। अधूरा रह गया ना फॉर्म, भर तो दिया लेकिन इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं होगा उसमें। आपसे जब सामने वाले आपकी कंपनी की मैनेजिंग टीम या कोई अगर आपसे व्हाट्सएप पे कॉल करके पूछेगा कि आपको आईडीपी में आए इतने दिन हुए हैं तो आपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल क्यों नहीं बनाया, क्या जवाब दोगे? मैं बिजी थी, या मैं बिजी था, या मैं अभी सोच ही रहा था या सोच रही थी कैसे करूं इस बिजनेस को। तो दोबारा भर देंगे वो फॉर्म फिर से? अरे प्रोफाइल तो बना लो मत, पहले प्रोफाइल तो तैयार करो अपना। हाँ। आपको एक बात बताऊं गीता जी, एक बात हम्म। बता रही हूँ। हाँ बोलिए। आप परफेक्ट हो, सुनो, आप परफेक्ट हो, इंटेलिजेंट हो, चीजों को समझते हो, लेकिन अपने हिसाब से समझते हो, सीरीज वाइज नहीं समझ रहे। आज मैंने मीटिंग का लिंक डाला, आपका दूसरा ऑब्जेक्शन क्या आ गया? दिव्या जी एक बार ना इंस्टाग्राम से ना डाउनलोड डाउनलोड नहीं होता वो भी सिखा देना। ये क्या लॉजिक तब था? तब तक आपने वो नहीं लिखा था ना कि आज आप क्या मीटिंग लेने वाले हो। वॉइस नोट छोड़ा था ना, और बहुत दिन पहले भी बोला था कि संडे को जो मैं मीटिंग लूंगी स्पेशल होगी, और आप ही ने सबसे पहले हाँ करी थी, यस मैं जरूर आऊंगी। मेरी हाँ बेटी जा शुक्र। चुकी होगी, भूल गए? एक डायरी आप अपने लिए पर्सनली बनाओ जहाँ पे लिख के रखो, आपको याद रहे। और सबसे बढ़िया अपनी प्रोफाइल रेडी कर लो। पैसा भी आज कमाना है, 10 दिन की बेसिक ट्रेनिंग है आरंभ की। अगर आज लाइव नहीं करूंगी। अटेंड कर सकते, रिकॉर्डिंग उसकी लो, उसके नोट्स बनाओ। और आप बहुत अच्छी से, आपकी तो कॉलिंग भी करा के देखी थी, आप बहुत अच्छे से कॉलिंग कर रहे हो। बस कुछ चीजें हैं, उनको मैनेज करोगे, रिजल्ट अपने आप आने लगेंगे। ठीक है? अब आप लोगों को क्लियर है? अगर किसी को मैम कुछ पूछना है पूछ जो लीजिए। मैम आप बोल रही थी 5,000 रुपए में ई रेटिंग करके देगा कोई, वो क्या? समझ में नहीं आया, आवाज कम आ रही थी। अच्छा वो बता रही हूँ, इंस्टाग्राम पे ना आप देखो काफी इन्फ्लुएंसर है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पेज ग्रो कर रखा है। उन्होंने वहां लिखा होता है पेड कोलैबोरेशन। वो लोगों को सर्विस देते हैं। आप जैसे विनीता जी हैं, विनीता जी के 1 लाख से ऊपर फॉलोवर है। एक सेकेंड, ठीक है? अभी तो ये आईडीपी में कर रही है, ये इनका पर्सनल अकाउंट है, ये किसी को सर्विस नहीं दे रहे। जब आपका एक अकाउंट ग्रो होता है ना तो उसमें बहुत सारे लोग आपको देखते हैं। आप देखना किसी का अगर पेज में 1 लाख 2 लाख 3 लाख या 50,000 भी है ना, तो उनकी जो रील्स होती है ना उसमें रीच गई होती है हजारों में, किसी की मिलियंस में गई होती है। तो वो लोग जो रील डाल रहे हैं तो मतलब उनकी जो फॉलोवर है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं उनको ग्रो करने में, उनकी जो रील है उसको आईडी उस कंटेंट को सुनने में। तो हम लोगों को क्या करना होता है? देखो कमाना तो हर कोई चाहता है, सीखना हर कोई चाहता है। अगर हम ऐसे किसी पर्सन को 4-5 हजार, बोले एक रील बनाने का 4-5 हजार लेते हैं, वो आप लोगों के लिए रील बनाते हैं, आपके महीने का? लिए महीने का या दिन का लेते हैं पता नहीं। देखो उसका उनका एक टाइम पीरियड होता है, वो बता देंगे कि आपकी एक रील को वो कितना टाइम रखेंगे। हो सकता है वो 1 महीना रखे, हो सकता है 6 महीना, या परमानेंट। अगर उसकी रील उस अकाउंट में है, अब किसी को वो पेज अच्छा लग रहा है, वो उसके पास जाएगा,
जी मैम। उसके अकाउंट में सब सर्च करेगा, रील जब हम देखने लगते हैं हमें सारी अच्छी लगती है, और उसे जहाँ दिख गई कि अच्छा वर्क फ्रॉम होम की रील है, यहाँ से मैं कमा सकता हूँ, डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पे लैंड होगा। एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया, उस पर्सन से कह दिया कि मेरी ये रील आपके अकाउंट में रहेगी, वो 5 भी ले सकता है, 10 भी ले सकता है, बहुत भी मांगते हैं, हमें उससे बार्गेनिंग करनी होती है, वो हमारी एक रील वहां रख देगा। तो वो वन बाय वन हमारे पास लीक्स आती रहती है, कभी तो 10 आएंगी, कभी 50 आएंगी, कभी 5 आएंगी, कभी नहीं भी आएगी। तो ये एक इन्वेस्टमेंट हो गई, वहां से वो ऑर्गेनिक लीक्स आती है, इनका ऑर्गेनिक लीक्स। मैडम तो कैसे? एक चीज पूछनी थी आपसे। हेलो हेलो। उसको अनुजी को, हाँ जी। हाँ, मैम ये फॉलोवर्स पे ही डिपेंड करता है या व्यूज पे भी डिपेंड करता है? मेरे बेटे के 1 मिलियन व्यूज हैं और मोस्टली रील्स पे। अच्छा, तो आप उसके अंदर अपनी रील डाल देना, उसी से बनवा लेना एक रील, अगर व्यूज अच्छे हैं तो। हाँ, उसके उसकी मोस्टली रील्स पे 1 मिलियन ऐसे मतलब फॉलोवर कितने 10,000 से ऊपर ही जाते हैं उसके व्यूज। वैसे तो वो फॉलोवर्स अभी 11th फॉलोवर्स तो उसके अभी 700-800 फॉलोवर्स हैं। फॉलोवर्स और कम है पर व्यूज ज्यादा आते हैं उसके। अच्छा, व्यूज ज्यादा आते हैं तो मतलब उसकी ऑडियंस को कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, देख रहे हैं ना। हाँ हाँ जी। तो जो देख रहे हैं वॉचिंग टाइम ज्यादा है ना, मैंने तो आप उसमें मैंने उसको यही ये कर बोला, मैंने सकते कहा हो। एक मेरी एक आधी रील अपने साथ कोलैब कर ले। बोला था उसका आपको अच्छा। मैं बताऊं कि आप अपनी ना लाइव वीडियो बनाना उसमें, अगर आपको उसके अच्छा। अकाउंट में लेना है ना, तो उसमें हाँ जी। ऐसा कुछ मत डालना, ऐसा कुछ डालना कि जो आपकी उस ऑडियंस को अट्रैक्ट करे। आप अपना एक लाइव वीडियो बना के डाल सकते हो। ठीक है ठीक है। आने दो, आने दो फर्स्ट इनकम, शायद आज ही आपकी फर्स्ट इनकम आ जाए, तो उसी का हाँ बनाएंगे एक और डालना, डाल हाँ देना। ठीक है। आपको तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, आप वहीं पे कोलैब कर लो, बेटे के साथ ही कोलैब कर लो, कह ले तू मेरे साथ करता रहे, मैं तेरे को पेमेंट देती रहूंगी। ठीक है। सही बात बाकी है। और अपना क्या? खुद का अकाउंट ग्रो करते चलिए, अच्छा हो जाएगा। हाँ हाँ थोड़ी जी। सी मेहनत लगेगी, थोड़ी सी क्या, ज्यादा मेहनत लगेगी, थोड़ी तो नहीं कहूंगी, लेकिन जिस दिन ग्रो होगा ना, बहुत आती है। आप विनीता जी से बोल लीजिए, जब आपका एक रील वायरल होता है ना विनीता जी, हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, जी इतनी यार, सारी इनके लीक्स खराब हुई, भाग गई वो मेरी तो सारी बहुत लीक्स। सारी इतना खराब हुई है। लास्ट जो प्लेटफॉर्म था, मेरी एक एक दिन सौ में सौ ना दो ढाई दो सौ सौ लीड लोग आती हैं, थी। एक दिन में 250 लोग मुझे मैसेज करते थे, मेरे से संभालना मुश्किल हो रहा था ये हाल। आप 250 समझ लोग मुझे सकते हो, देखो अगर मैसेज 250 लोग करते आ थे। रहे हैं, अच्छा देखो विनीता जी, अगर 250 लोग आपको इन अ डे मैसेज कर रहे हैं, तो सोचिए ना कि आपका कन्वर्जन रेशियो कितना बढ़िया निकल सकता है। हम्म। तो इसीलिए रील पे फोकस जी करो। मैम। देखो जो कंटेंट आपके फॉलोवर को अच्छा लग रहा है, आप चेक किया करो, जिस पे व्यूज ज्यादा आ रहे हैं ना, तो मतलब आपकी जो ऑडियंस है वो चीज पसंद कर रही है, वैसी बनानी शुरू कर दो। टाइम के साथ अपग्रेड होना पड़ेगा, है ना, जो नहीं किया करना पड़ेगा। अब आजकल तो आपने उस दिन वो पकोड़े शकोड़े वाली डाल दी, मैं गहरी, मैंने कहा इनके घर में भी लग रहा है बारिश में पकोड़े बनते हैं। मैंने सरोज को मैसेज किया, मैंने कहा क्या बात है, पकोड़े तो लेके आती, मैंने कहा मेरा भी मन करके आती, हाँ आज हस्बैंड ने कहा पकोड़े कर चिकन लो, बनाते बारिश हो हुए भी रही है। डाली थी। मैं सोच रही थी हाँ मैं किचन के, करेले बनाए थे भर के, मैंने कहा करेले बना के डाल देती हूँ। पर बच्चा बोला नहीं ऐसे ही सही करती हूँ। है सही है सही है, कोई बात नहीं। देखो आप अपनी खुद की एक्टिविटी दिखा रहे हो ना, अपनी लाइफ स्टाइल ही तो दिखा रहे हो। कल आप कपड़े प्रेस कर रहे थे या बस वीडियो के लिए कर रहे नहीं वो तो करना पड़ता है। प्रेस तो करती हूँ। थे। चलिए चलिए, बाकी कैमरा खोल लीजिए। कृतिका बड़े लेट आए, क्यों, कहाँ चले गए थे? विदुषी ने भी कैमरा नहीं खोला, कृतिका ने भी नहीं खोला, कैमरा तो खोल लो, कैमरा खोलेंगी। कैमरा खोल लो, एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना मैं लेते हैं। बाहर हूँ। हैं, कहाँ बाहर हो? अभी मैं कृतिका ट्रैवल बाहर कर हो? रही हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने अभी फोन और चेक विदुषी किया। आज आपका तो ऑफ है। क्यों मैम? और कृतिका क्या कह रहे हो आप? ये तो ट्रेन में बैठी है। कृतिका ट्रेन में है? हाँ मैम। कहाँ जा रही हो? हाँ सही। फैमिली। कुछ नहीं समझ आया मुझे। ट्रेन में बैठ के जा रही है।
चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप ऑफ कर लो, समझ भी नहीं आ रहा मुझे। आप रिकॉर्डिंग देख लेना। विदुषी कैमरा नहीं ऑन करा, और विनय विनय कश्यप ने भी नहीं करा। विनय आपने क्या बताया था, आप कहाँ हो? आप तो कह रहे थे मैं जाऊंगा। मैम घर पे ही हूँ, आ गया हूँ मैं। अच्छा करा है? नहीं, कैमरा ऑफ है मैम। नहीं, आप कह रहे थे ना 2 दिन बिजी रहोगे, यात्रा पे गए थे। हाँ तो 2 दिन हो गए मैम। शाम को, कल सुबह को मेरा वो हो जाएगा, पूजा हो जाएगी, बिल्कुल फ्री हो जाऊंगा अच्छा कल। अच्छा, चलो ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, अभी आप में से किसी को कुछ पूछना है? और टेलीग्राम का मैं बता देती हूँ गीता जी। टेलीग्राम का क्या है, आप लोगों को जो भी, अभी एक चीज मैं आपको दिखाती हूँ, स्क्रीन शेयर करती हूँ। आप लोग म्यूट कर लो, मैं आपको थोड़ा सा ना स्टोरी का बता देती हूँ। स्टोरी के लिए हमें कंटेंट नहीं मिलता ना। आ गई मैं, एहसान तुम्हारा। वैसे तो तुम आते नहीं हो, छुट्टी है तब तो आ जाओ। विदुषी, नेक्स्ट संडे, अभी संडे तो आज तो नहीं, नेक्स्ट संडे को एक कैपकट का सेशन रख दे। कैपकट सिखा दोगे इन सबको? सीखना है आप सबको कैपकट, वीडियो और अच्छी बनाने के लिए, अपनी रील को अच्छा करने के लिए। आप चैट जीपीटी का रखने का बोल रहे थे ना? चैट जीपीटी का, हाँ चलो चैट जीपीटी सिखा देते हैं, ठीक है। प्रॉम्प्ट वगैरह डाल के चैट जीपीटी का कर देंगे। वो तो आप लोग क्या रात को, ये तो ऑफिस रहती है, रात के टाइम आप लोग ले सकते हो ये सेशन? दुआएं तो कोई दिक्कत नहीं पेश है फिलहाल। सब अनम्यूट है ना, नहीं सुनाई दे रहा मुझे। इतने सारे लोग बोल रहे हैं ना, आवाज मर्ज हो रही है। आप सब म्यूट कर लो, प्लीज म्यूट करो अपने आप को, सब म्यूट कर लो एक बार, सब म्यूट कर लो फटाफट से। ओके मैम। सरोज भी, कृतिका आप भी बंद करो, आपकी ट्रेन की आवाज आ रही है। हाँ म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए। चैट जीपीटी का एक सेशन जिसमें आपको काफी सारा ना कंटेंट आइडिया मिल सकते हैं अपने लिए, बहुत सारी चीजों का प्रॉब्लम सॉल्यूशन मतलब वहां आपको मिल जाएगा। आपको वो सेशन चाहिए? संडे वाले दिन रखें विदु? हाँ, नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट राखी के संडे तो को बाद है कुछ बच्चों नहीं में। होगा है। राखी है 9 की, और 9-10 को संडे है। हाँ, रहने दो, राखी के आगे पीछे वाला दिन कुछ नहीं करना। एक दिन पहले लोगों गेस्ट के आने का इंतजार होता है, दूसरे दिन थकावट का इंतजार होता हाँ है। अगले दिन तो नहीं हो पाएगा। पहले दिन गेस्ट को किसी ने यस संभालो, बोला अगले है, दिन ये खुद को किसका संभालो। रिप्लाई है? नहीं। गीता जी का नहीं हो पाएगा। नहीं मैंने कोई नहीं हो पाएगा, मतलब अगले दिन गेस्ट होते हैं यार, मेरा भैया हाँ भी नहीं हो आएगा ना इस सकता, बार। फेस्टिवल पे नहीं। जिनके लिए नहीं नहीं, फेस्टिवल पहले पे से तो ही वैसे ही नहीं ये होगा। चीज हुआ है। दिव्या जी क्या बीच में रख दीजिए किसी दिन। बीच में रखूंगी तो ये एक्चुअली ऑफिस जाती है ना, कितने बजे आती है, और उस टाइम तो मुश्किल है, इसका ऑफिस टाइम रहता है ना, और आती है इसको 8 बज जाते हैं ऑफिस से। अच्छा 12 घंटे की तो इसकी ड्यूटी है, तो इसलिए मैं रात का सोचती नहीं कि चल बच्चा सोए, फिर सुबह इसको फिर भागना है। और संडे इसके लिए ठीक है। अभी भी मेरे को तो सूजी ही लग रही है, पूरी आंखें वाखें सब इसकी। तबीयत इसकी पीछे ठीक नहीं थी ना, 1-1.5 महीना वीकनेस है, तो मैंने इसको बोला था, कहती संडे वाला दिन मैम रखवा दो। मैं संडे संडे को कैप का चैट जीपीटी या एक्स्ट्रा एक्टिविटी कह रही मैं दे दूंगी सेशन। तो कोई बात नहीं, अब इस संडे को छोड़ के अभी बीच में अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू होगी, उसके नेक्स्ट कर या फिर लेंगे। मंडे को, लेकिन ओके हाँ मैम। जॉब का स्टार्ट हो जाएगा संडे नहीं का। नहीं, इसका जॉब का प्रॉब्लम है ना। फिर या फिर टेलीग्राम को बता, नाइट में नॉर्मल टेलीग्राम बता जैसे। देते ना। रक्षाबंधन वाले दिन कर लो ना, उस दिन की छुट्टी रहेगी सबकी। हाँ जरूर। नॉट पॉसिबल। नॉट नहीं नहीं, ये पॉसिबल, तो बेचारी मेरा मम्मी मेरा नहीं मेरा तो चाहती है भैया भी ये। आएगा उस दिन। नहीं नहीं, आपका क्या, रक्षाबंधन में सभी का भैया आता है, आता है या जाता है पर्सन सबके जिन आगे ही। भैया तो के फिर पास? सबके आते हैं, तो फिर मीटिंग क्यों करवा रहे हैं? तो कहाँ हर कर समय रहे हैं, भैया की सब अपने नौकरी दिल की थोड़ी बात कर रहेंगे। रहे हैं गीता जी, हाँ, जिनके नहीं सब आते अपने उनको दिल की बात कर रहे हैं। सही है। देखो गीता जी, नहीं त्योहार वाले तो मैं भी फेस्टिवल वाले दिन नहीं कहूंगी, और नेक्स्ट रुकावट रहती है। देखो कोई घर पे बुलाता है, कोई दूर जाता है, तो इसके आसपास तो नहीं। बाकी हाँ, चैट जीपीटी का
अगर कभी लगा कि विदुषी का जिस दिन ऑफ होता है अगर बीच में या जल्दी आ जाती है ठीक है, नहीं तो फिर संडे को ही कर लेंगे, कोई नहीं, जिस दिन लगा कोई दिक्कत नहीं। तो फिलहाल आप कल कर लो ना, कल क्या दिक्कत है? अरे ऑफिस जाती है यार, सुन तो रहे हो, ऑफिस कल जाती है मेरे वो। पास से, कल मेरे अंदर एनर्जी हाँ बहुत विदुषी अगर फ्रस्ट्रेट आपका हो कभी गई। बीच में ऑफ होता है तो आप इन्फॉर्म कर देना दिव्या। कल किस चीज का फास्ट है? मंडे। अब मुश्किल है भाई। अभी आप एक काम करो, पहले आरएम ट्रेनिंग कंप्लीट करो। अभी ट्यूसडे को अपना सेशन होना है कॉलिंग वगैरह का, उसको अटेंड करो। मेन अभी इस पे फोकस करते हैं, रील जितनी सिंपल बता रखी है अभी उसको बनाओ। उसको और अच्छा करने के लिए कैपकट, चैट जीपीटी, फिलहाल चैट जीपीटी सिंपल तो मैंने बता रखा है, आप गूगल की तरह उसको यूज करो। अभी तो उससे थोड़ा पूछ लोगे चैट जीपीटी। टेलीग्राम तो बता दो अभी इस समय, थोड़ा सा बता सकते हो? टेलीग्राम ऐसे, सुनो सुनो, ऐसे बता रही हूँ मैं, अगर उसको खोलूंगी ना तो मेरे को पूरी वीडियो चलानी पड़ेगी। टेलीग्राम में जब आप चैनल पे जाके कोई भी वीडियो खोलते हो ना, उस वीडियो को हाँ, पहले आपको पूरा देखना होता है, उसको अच्छा कंप्लीट करो। जब तक वो कंप्लीट नहीं होगी उससे पहले आप उसको ना गैलरी पे ले सकते हो ना शेयर कर सकते हो। सिंपल यही अच्छा चीज अच्छा। और कुछ भी नहीं है। उसको पूरा देखो, उसके बाद ऊपर थ्री डॉट्स पे टच करो, वहां सेव हम्म गैलरी भी आता है, शेयर भी आता है। तो आप करोगे आपको दिखेगा कि अभी नहीं हो रहा, क्योंकि वो गैलरी में डाउनलोड होगा, टाइम लेगा, उसको टाइम दीजिए। और अगर आपको गैलरी में सेव करना है वो वहां पे स्पीड दे देते हैं, सबसे ऊपर वाला 1080 आई थिंक होता है, उसको प्रेस कर दो, वो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। नहीं, और वो तो आता है मुझे, वो तो आता है। मैं, आप कह रहे थे ना एक बात की, मतलब वो डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे वहीं से जा सकती है। शेयर 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 की शेयर स्क्रीन पे का, टच करो, ऊपर थ्री थ्री डॉट्स के अंदर शेयर ऑप्शन आता है, एरो बना शेयर आता का है यूं, ऑप्शन, अच्छा अच्छा। तब एरो उसको डाउन, एरो। अच्छा तब ऐसे में उसको डाउनलोड नहीं करना पड़ता क्या? नहीं, अगर आपको डायरेक्ट कहीं ले जा रहे हैं ना, उसको एरो को टच करो, वो चाहे अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पे ले जाओ, चाहे अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे ले जाओ। अच्छा ठीक है, वैसे और अब एक पता चीज नहीं, और मैंने तो बता रही कभी। हूँ, सुनो सुनो, हाँ हाँ। जो हमारा आईडीपी का इंस्टाग्राम पे पेज बने हुए हैं, अब आप लोगों को इंस्टाग्राम स्टोरी पे कंटेंट लगाना है अच्छा सा, व्हाट्सएप पे लगाना है, तो आप उसको भी खोला कीजिए ना। इंस्टाग्राम का जो पेज है हमारा, उसके अंदर आईडीपी में कभी उनका आशुतोष सर का है, अंकित सर का है, कंपनी के रिगार्डिंग है, कुछ लॉन्च हो रहा है न्यू, उस रिगार्डिंग वीडियो होती है, वहीं से डायरेक्ट एरो को टच के ऐड टू स्टोरी कर लो, वो आपकी स्टोरी पे जाके ऐड हो जाएगी इंस्टा पे, ठीक है। वहां से आप उसको सेव कर लो, वो गैलरी में आ जाएगी, उठा के उसको व्हाट्सएप पे लगा लो। लेकिन किसी भी चीज को डालने से पहले उसके नीचे कुछ उसके लिए लिख लो जो आपकी ऑडियंस पढ़े। मैं भी अभी ऐसे आज ही खोल के देखना, मैंने एक स्टोरी डाली है ना आशुतोष सर की, देखना उसके नीचे लिखा है, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, लेकिन कुछ लिख के डालो, एज इट इज, कभी भी उसको स्टोरी को मत डालो। अब आ गया हमारा इनका टेलीग्राम का फेसबुक पेज, उसको भी कभी खोल के देखना। उस दिन विनय ने सारे लिंक शेयर किए हैं और आप लोगों के इनरोलमेंट के टाइम भी आप लोगों को मिले हैं। वो जिनका एडमिशन हो चुका है वो उस पेज को ज्वाइन कर चुके हैं, तो वहां पे फेसबुक पेज में जाओगे, बहुत सारे टेस्टिमोनियल है वहां पर। क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी स्टोरी पे जाओ, वहां पे वो स्क्रीनशॉट लगाओ, साइड में जो उसकी वहां पे टेस्टिमोनियल जो उसके बारे में लिखा हुआ है उसको आप लिख दो। अगर आपके पास दूसरा फोन है तो दूसरा फोन लो, कैमरा खोलो, फेसबुक का वो वो हमारा आईडीपी का पेज खोलो, वहां पे टेस्टिमोनियल बनाने के लिए आप क्या करो, ऐसे कैमरा रखो, बताओ कि देखो ये पर्सन है, इसने आईडीपी को अभी ज्वाइन किया था या इतने टाइम पहले किया था और आज यहाँ से ये इतनी ग्रोथ ले चुका है। आपको स्टेटस मार्केटिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, एक अलग फोन से, डायरेक्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग से, या बोल के, स्क्रीनशॉट से, जैसे समझ आता है, जो आपको तरीका अच्छा लगता है उस तरीके से आप कर लो, ठीक है। और कुछ, एक दिन इसकी मीटिंग ना, जो अभी आप लोगों को मैं कह रही थी, स्टेप बाय स्टेप सारी सबकी मीटिंग रखूंगी, छोटी छोटी चीजें फिर, लेकिन थोड़ा दिमाग अपना लगाना पड़ेगा, जी मैम। ओके। है ना, थोड़ा सा अपना लगाना पड़ेगा। अभी क्लियर है आज का ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का, सबको क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, अनु जी लीव कर लीजिए, क्लियर है आप लोगों को? यस।
ठीक मैम है। एक क्वेश्चन था और मैम, अगर कोई इंटरेस्टेड होता है मैम, पूछ रहे अगर हैं, कोई इंटरेस्टेड होता है, हेलो, बोल रहे हैं कृतिका। हाँ जी। हाँ जी मैम, मैम अगर कोई बोलता है आई एम इंटरेस्टेड, तो हमें उनका क्या वो नेम, क्वालिफिकेशन, एज वगैरह वो फिल करवाना होता है, राइट? कहाँ पे बोलते हैं वो आपको, पहले ये बताओ कहाँ मिला वो, ये बोल रहे हैं। इंस्टा पर या कोई व्हाट्सएप पर जब हम स्टेटस वगैरह लगाते हैं। तो आपको उसको एक मैसेज ड्रॉप करना है कि वो मैसेज मैं आपको भेज दूंगी। आप मेरे उसमें यही होता है, हाय आई एम कृतिका, कृतिका दिस साइड। आप मेरे इस नंबर पे मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए वर्क डिटेल के लिए। बस उसके बाद जब वो व्हाट्सएप पे आता है, वहां डील करनी है। इंस्टाग्राम पे उसे कुछ भी शेयर नहीं करना, कुछ भी नहीं बताना वर्क के बारे में। हाईलाइट्स ओके तभी कह मैम। रही हूँ बार बार, अगर आपकी लीड आपसे क्वेश्चन ज्यादा कर रही है तो इसका मतलब उसे आपके बारे में कुछ नहीं पता। इसलिए कह ओके रही हूँ इंस्टाग्राम पे हाईलाइट इतनी पावरफुल बनाओ कि आपके पास आने से पहले ही लीड बस आपसे यह बोले कि यस आई एम रेडी, अब मुझे स्टार्ट करना है, आगे का प्रोसेस बताओ। क्या हम और मैम समझे? एक और क्वेश्चन था कि हम आईडीपी का जो है वो लोगो वगैरह कंपनी का जो वो शो कर सकते हैं क्या इंस्टा पर? कहाँ पे, कहाँ पे शो इंस्टा करना है? पर स्टोरी वगैरह पर या फिर रील्स में, ऐसा हाँ कुछ? वो तो दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, ओके रील में नहीं डालना, रील में नहीं डालना। ओके 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 आप वो देखो वहां पर होता है ये, अगर आप आईडीपी के पेज पे जा रहे हो इंस्टाग्राम पे, तो उस पेज से आप जब कोई भी स्टोरी, एक्टिव स्टोरी कर रहे हो, तो वहां पे इंस्टाग्राम का आईडीपी का लोगो तो आएगा ना। कभी कभी स्टोरी रील में मत डालना। ओके मैम, थैंक यू। अभी और किसी का कोई क्वेश्चन बताइए। संजय जी का क्वेश्चन है। संजय जी सर क्यों पकड़ रहे हो, थक गए आप? समझ नहीं आया? हाँ जी संजय जी, छुट्टी खराब कर दी संडे वाली आपकी। कह रहे होंगे अरे आज तो मेरी संडे की छुट्टी थी, आज भी मैडम जी ने अपनी मीटिंग रख दी। बताओ, आवाज नहीं आ रही संजय जी, आप अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। म्यूट तो कर दो। अब आ रही है हाँ आवाज? जी क्या कह रहे हो? हाँ अब आ रही है। हाँ जी अब आ थका रही नहीं है। हूँ मैं, बिल्कुल भी थका नहीं हूँ। मैं सबकी बात सुन के ऑब्जर्व कर रहा था, और मैं ये पूछ रहा था कि 48 अगर रह जाते हैं अपने ये लीड्स, 2 लीड्स कंप्लीट कर ली, 48 लीड्स रह जाती है तो उसका क्या करें फिर? कितने दिन उसका इंतजार करेंगे, वेट करेंगे 48 लीड्स का? आपकी बात नहीं समझ आई मुझे, दोबारा पूछिए ना। 50 लीड मैंने ली, ठीक है। 2 लीड को यूज किया, आपने कब ली और कब यूज किया, आप ये बताइए मुझे। नहीं नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरा तो अभी जीरो चल रहा है नेटवर्क, अच्छा, मेरा भी जीरो चल रहा है। अगर जैसे 2 यूज किया और 48 रिमेनिंग है, 48 अभी बैलेंस है, तो उस 48 को कब तक वेट करना कराना है? आपने उन्हें कॉलिंग की, ये पूछना चाह रही हूँ मैं। आपने 50 लीड्स ली, 2 लोगों से ही बात की, जी। 48 स्लीव है, अब तो 40 उन दो तो खैर 48 चलो से बात कंप्लीट हो की। गई, 48। हाँ जी। हाँ तो वही तो मैं पूछ रही हूँ, जो 48 लीड्स है उनसे आपने क्या फोन पे बात की थी या फोन पे बात करनी रह गई? वो 48 बात करने रह गई है जैसे। ठीक है, बात करनी रह गई, तो आप बात नहीं करेंगे तो उनको कैसे पता चलेगा कौन है आप उनको क्या सोल्यूशन दे रहे हो, उनकी प्रॉब्लम आपने जानी नहीं। क्योंकि आप अगर कॉलिंग लीड पे काम कर रहे हो, 50 में से आपने 2 लीड पे ही बात करी, तो 2 लीड आपके पास कैसे आप रेशियो निकाल सकते हो? मैं तो 100 में से 2 या 3 बता रही हूँ, 300 में से मैंने 5 बताई, तो आप मुझे बताइए 50 में से 1 लीड भी कैसे रेडी होगी? और उसमें से भी आपने सिर्फ 2 लोगों से बात करी, तो 48 लीड तो अभी सो रही है। आपने तो उनकी घंटी नहीं बजाई उनके घर में, तो वो कैसे आएंगे? देखो, आपको एक चीज बताऊं, इस बिजनेस का आरओआई ये है, टोटल आपको लीग से बात करनी ही करनी है। 300 तो आप हम्म। मान के चलिए,
आपने अगर सोचा आज मैं 2 पे कर लेता हूँ, आज मैं 40 पे कर लेता हूँ, आज मैं एक हफ्ता रुक जाता हूँ, आज मैं 20 पे कर लेता हूँ, कुछ नहीं होने वाला। आपका रिदम टूट जाएगा, काम का जो आपकी कंसिस्टेंसी है ना वो टूट जाएगी, तो रिजल्ट ओके ओके रहेगा, ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी से करना है। 100 लीड लीजिए, डेली संजय जी की आपने 10 लीड हो प्रैक्टिस गई। लीड ली थी क्या? हाँ जी, आपने प्रैक्टिस लीड ली थी क्या? नहीं अभी मैंने लिया नहीं, अभी कांटेक्ट किया था, पीयूष जी से कांटेक्ट किया था मैंने। तभी कर दिया था, ओके ओके। हाँ, चलिए आप बात कर लीजिएगा मुझसे एक बार मैं पर्सनली, आपसे बात करता ठीक हूँ है? अभी बाद में। हाँ हाँ मुझसे पर्सनली। प्रैक्टिस लीड ली है क्या इन्होंने? जी, इन्होंने प्रैक्टिस लीड ले नहीं रखी है? अभी उन्होंने सिर्फ बात करी है, पीयू मैम से बात करी थी। हाँ पीयू मैम से बात की है, वो पता है उन्होंने डिटेल। मैं अभी आपसे बात करता हूँ उसके बाद। आप प्रॉपर अपनी सोचिए, कम से कम 100 लीड लीजिए, जी पहले बेशक 10 लोगों से डेली बात कीजिए, 10 दिन बात करने के बाद 2 दिन रुक जाइए, 2 दिन उन सारी लीड्स का अपना निकालिए रिकॉर्ड, कितनों से बात हुई, कितनों ने कॉल पिक की, कितनों ने नहीं की, जिन्होंने नहीं की उसे अगेन ट्राई कीजिए, कई बार 4 बार ट्राई करना पड़ता है, कोई बिजी होता है, किसी की कॉल पे इनकमिंग बंद होती है ना, किसी का स्विच ऑफ होता है। और लोग क्या करते हैं, फ्लो में रील देखते देखते फॉर्म तो फिलअप कर देते हैं। ये फॉर्म लीड वही होती है जो फॉर्म फिल करके कंपनी का आपके पास आती है और गूगल शीट पे आपको मिलती है। अच्छा, ठीक है, तो आपको कंसिस्टेंसी रखनी है कि 100 पे बात कर ली, फिर 20 दिन छोड़ दिए तो कुछ नहीं जी होने वाला, ये फैक्ट है। 300 तो मतलब 300 पूरे महीने में 25 दिन काम होता है, तो 300 की 300 लीड पे करना है, तो जाके आपका कन्वर्जन निकलेगा। नहीं तो ऐसे ना 1 महीना 2 महीना 6 महीना 8 महीने निकलेंगे, आपको लगेगा वो भी रेडी था वो भी रेडी था, लेकिन रेडी तो जी सभी थे, लेकिन उनके पास सोल्यूशन नहीं गया। लीड्स लेना, कॉलिंग करना, उनको लाना वर्कशॉप में, फिर फॉलो अप सबसे बड़ा गेम है। 90% सेल वहीं से आती है। तो आपकी जो 2 लीड थी वो आ तो गई ना, उनका फॉलो अप हुआ ना, ऑब्जेक्शन हुआ, इशू हुआ, तो फिर इस वजह से नहीं होगा। प्रॉपर लीड्स लेनी होगी, आप एक बार विनीता जी से बात कर लो, जी हाँ, ठीक है ना? जी जी इसका दिव्या जी मिल एक गया मीटिंग आप बार सबको सब आप कुछ? बायो डाल दीजिए, जो भी हमारे जो बायो का लीड भी है आप ना। बोल रहे थे विनीत मैम, हाँ जी, बायो के लिए भी आप बोल रहे थे कुछ, बायो को चेंज हाँ मैं करना था। बायो के लिए बोल रही थी, जी लेकिन अभी दिव्या जी बोल रही थी ना, तो मैं मेल है जो बायो जो और सुटेबल बायो बायो है वो आपको भी डाल देंगे, तो आप अभी वहाँ मैं से ग्रुप देख पे ना लीजिए। रात को डाल दूंगी आप लोगों के रात लिए को बायो, डाल देंगी दिव्या जी, संजय जी तो अनूप आप, जी आप हाँ लोगों के लिए बायो डाल दूंगी, ठीक है? जी ठीक आप है। लोग बायो देख लेना, और एक बार आप लोगों को जब टाइम मिले विनीता जी से प्रोफाइल रिगार्डिंग बात कर लेना। और संजय जी मैंने आपको एक ही चीज कही थी लास्ट टाइम, अगर आप रील बनाओगे तो ही ऑर्गेनिक क्लिक्स आएंगी, अगर आप नहीं बना पा रहे तो किसी से कोलैब कर लीजिए, कोई वीडियो एडिटर से। अब हमारे ग्रुप में ना विदुषी है, वो भी बनाती है, वीडियो एडिटिंग का काम करती है, तो आप पूरे महीने का एक अपना देखो, अगर खुद बना लेते तो वेल एंड गुड है, मेहनत तो लगेगी। और आप नहीं कर जी। पा रहे तो इस चीज को आप किसी और को दे सकते हो। नहीं मैं आप नहीं दूसरी कर पा तरफ रहा हूँ, से, मैं एक्चुअली इस मैं बना नहीं पा रहा हूँ कुछ भी एक्चुअली। मैं तो सिर्फ इसीलिए कह वॉच रही हूँ, देखो वॉच एंड ऑब्जर्व, ये दो ही काम बिजनेस कर सकता हूँ अभी। हम्म, बिजनेस पैसा मांगता है। देखो आप एक जॉब पर्सन हो, ठीक है, आप जी जॉब जी पे जा रहे हो, कितना ही टाइम दोगे, तो इसलिए अगर आपको देखो इंस्टाग्राम पे ब्रांड बिल्ड होना बहुत जरूरी है। तो अगर उधर जी ब्रांड बिल्ड करना क्या है, आप अपना ऑफिस में हो, एक अच्छा सा वीडियो बना लिया, अब अपनी वीडियोस उसको दोगे, कंटेंट वो डालेंगी, अपलोड भी करने का होगा सिस्टम तो वही करेंगी, बस आपको उनको अपनी वीडियो देनी है। पूरे महीने का एक सेटअप करके देखो कि पूरे महीने में मुझे कितना रिजल्ट आ रहा है, और जो लोग मेहनत कर सकते हैं कर लीजिए। देखिए मैंने कभी किसी को नहीं दी थी, लेकिन हमारा अगर प्रॉब्लम ऐसा है बीच में, हाँ था मुझे लास्ट टाइम, तो मैंने किसी को 1 महीने का पूरा दे दिया था। और जब आप नहीं कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, पैसा तो कमाना है ना। देखो लोग कहाँ से आएंगे, ऑर्गेनिक वे भी चाहिए, इनऑर्गेनिक भी चाहिए, तो दोनों तरफ काम करते हैं, है ना? आपकी बिल्कुल प्रॉब्लम मैं समझता हूँ। आपको लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि आप कॉलिंग लीड्स पे नहीं कर पाएंगे, आपको एड सेटअप की जरूरत होगी। उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, पहले 1 महीना इंस्टाग्राम को बिल्ड कर लो आप, उसके बाद ओके। एड सेटअप कर लेना, है ना? आप कॉलिंग लीड्स पे मत करो, क्योंकि वेस्ट जाएगा, टाइम नहीं दे पाओगे। अभी आप 1 महीना इंस्टाग्राम पे काम करवा लो, उसको बिल्ड करो, फिर अपना एड सेटअप करा लेना।
ठीक है मैम। इंस्टाग्राम से भी तो तब तक कोई ना कोई लीड आपकी ऑर्गेनिक्स आएंगी ना, सेल निकलने की हाँ कन्वर्जन उससे ज्यादा भी आ है, सकता कन्वर्जन है, के बिल्कुल चांसेस ज्यादा हो बिल्कुल। जाएंगे। हाँ, तो पहले उस पे फोकस कर लेते हैं। आपका ठीक। प्रॉब्लम ये है, तो अब अभी दोनों तरफ मत जाओ। मेरी तो एक ही चीज है कि अभी आप मेन इंस्टा को बिल्ड कर लो, एक आध जी हाँ। महीना उधर से देखो कैसे लीड्स फ्लो आ रहा है, फिर अपना एड सेटअप करा लेना। ठीक है, ठीक है। कंफ्यूजन से कुछ भी नहीं होगा, परेशान हो जाओगे, पैसा भी फंस जाएगा, रिजल्ट भी नहीं आएगा। ठीक है ना जी। विनीता जी, मैम पहले इनको मेरे इंस्टाग्राम पे ही कर लेना चाहिए ना। मेरे इंस्टाग्राम को पे कोई कमी हो तो बताना। कौन बोला? सरोज? मैं वो सरोज आप बोल रही हो? हाँ, मैं कमी देख लूंगी, रात को देखूंगी, अभी तो मैं थक गई। रात को कमी देखूंगी सबकी, सबके इंस्टाग्राम को चेक करूंगी। अभी गीता जी का तो अब लिंक ही नहीं ना मिला मुझे आज तक। गीता जी अकाउंट बना नहीं बना? आज बनाऊंगी, अभी तो मैं उसकी सारी चीजें सीख रही थी, अरे क्या क्या आपकी तो डालना आज है। ही नहीं आ रही है, पता आपका आज नहीं आ रहा। इन लोगों की कम से कम 10-10 रील, 10-10 12-12 रील डल चुकी हैं। आज रील भी डाल दूंगी एक बना करके, स्टोरी तो और डालती अच्छा हूँ। मुझे एक बात बताओ, अभी मैं यहाँ नाम नहीं ले रही, काफी लोग 30 डेज ग्रुप में रात को लेट नाइट रील डालते हैं, तो क्या आप लोग अपलोड भी लेट करते हो क्या रील? एक बार से ना प्लीज बीच ये में बोल दूं क्या? आप बोलूं बोली, बीच में कि एक बार बोलो वो बोलो। वाला सेशन वापस कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे रील अपलोड करने का था ना वो सारा, कि इस टाइम पे दोबारा डाल सकते हैं, वो वाला पोर्शन फिर से समझा दो एक बार, फिर ये नए लोग भी समझ 6 बजे, लेंगे। 6 बजे डाल वीडियो होगी सकते ना। हैं, 6 बजे डाल सकते हैं। वो तो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग दी तो हुई है, ग्रुप में है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे बताया था। तो फिर एक बार फिर रिवर्स कर देना प्लीज, किसी के पास हो तो। आप एक बार बताऊं आपको, अगर कुछ भी चाहिए आप ग्रुप ओपन करो, ऊपर जाके 3 डॉट को टच करो, वहां आता है मीडिया का ऑप्शन, मीडिया को टच करोगे, वहां मीडिया में वीडियो आ जाएंगी, लिंक में सारे लिंक आ जाएंगे। मीडिया में आपको अच्छा स्क्रीन ऐसे है रिकॉर्डिंग मिल क्या? जाएगी, वीडियोस मिल जाएगी। हाँ, आसान तरीका ये है, ऊपर नीचे स्क्रॉल मत करो। और अगर आपको ठीक है। किसी भी मीटिंग के लिंक चाहिए तो लिंक हाँ ऑप्शन को टच करोगे, सारे लिंक आ जाएंगे। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, फिर तो ठीक है। अगर आप में से किसी के पास भी प्लीज टाइम है, इस एक्टिविटी को एक बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे करके बता के ग्रुप में डाल देना, तो थोड़ा इजी हो जाएगा कि किस तरह से हम कम टाइम में सब चीजों को ढूंढ सकते हैं। ठीक है जी है ना? कौन डालेगा? कौन डालेगा? विनीता जी आप डाल दोगे एक छोटी सी स्क्रीन रिकॉर्डिंग? ये ढूंढने के लिए कि कहाँ से आप लिंक और ये सब देख देख सकते हो व्हाट्सएप पे क्योंकि ना, डाल दूंगी हाँ, इनको चलिए ग्रुप मैं। में ऊपर नीचे जाना पड़ता है ना, बस स्क्रीन रिकॉर्डिंग और मतलब मीडिया स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे मिल जाएगी, और मीटिंग के लिंक रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलते हैं, ठीक है वो थोड़ा ठीक है इजी हाँ हो जाएगा। ठीक ठीक है है, डाल चलिए मीटिंग ओवर करते हैं। अभी जितना समझा, बिल्कुल अभी ये रिकॉर्डिंग भी ग्रुप में डल जाएगी, इसको ध्यान में रख लीजिएगा, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक क्या है। ठीक है, मिलते हैं फिर परसों मिलते हैं। ठीक है, ओके जी, चलिए, ओके। थैंक यू मैम। ओके जी। थैंक यू।